जब अभी किडनी बात शुरू कर रहा हूं, अगर क्रेटिन आ गया, किडनी में क्रेटिन आ गया, आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल यहाँ बैठा हुआ आदमी ये समझ लेगा कि उस दौरान मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो डायलिसिस पे नहीं है। गलती तो यही हो रही है। अभी किडनी में क्रेटिन आया, उसके पैरों में सूखन आने लगी, सैलन आने लगी, चेहरे पर आने लगी। पड़ोसी क्या बोलता है, ये आदमी कमजोर हो रहा है। रिश्तेदार क्या बोलता है, इसको खून की कमी हो रही है। क्या बोलता है, खून की कमी हो रही है। तो लोग क्या बोलते हैं, इसको अनार का जूस पिलाओ। ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं, ये हो रहा ना? यस। ऐसा कर लो। लोग क्या बोलते हैं, इसको अनार का जूस पिलाओ। आज तक किसी व्यक्ति ने सुना कि अनार नुकसान करता है? नहीं सुना ना? गांव का आदमी को पता नहीं है। लोग क्या बताते हैं, अनार का जूस पिलाओ, ताकत आएगी। वो कोई गांव का चटक आदमी तो निकल गया रास्ते से, अच्छा ये दिक्कत है। अरे उसकी जानकारी क्या बोला उसने, सुना था चुकंदर में भारी मात्रा में होता है, पूरा उसको चुकंदर खिलाओ। मेरे दोस्त, जब आपको पता है किडनी में क्रेटिन आ गया, तो पोटेशियम से रिलेटेड चीजों को वर्णित किया जाता है, क्योंकि अनार में भारी मात्रा में पोटेशियम है और चुकंदर में भी भारी मात्रा में क्या है, पोटेशियम है। बीमारी क्या है? बीमारी किडनी में क्रेटिन आया, ये बीमारी नहीं है। बीमारी ये है कि आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म बॉडी का एक ऐसा अंग है, एक ऐसा तंत्र है जो आप खाते हैं, इसको एनर्जी में, इसको पावर में, इसको कैलोरी में तब्दील करता है। लेकिन जब इसका स्टाइल कम होता है तो आपके बॉडी में प्रोटीन टूटना शुरू हो जाता है। जब बॉडी में प्रोटीन टूटेगा, खासकर इंसान के लिए, आपके लिए जरूरी समझने वाली बात सभी लोग समझें, लेकिन क्या है, जब प्रोटीन टूटेगा तो आपके ब्लड में ये इंटर करेगा, ब्लड में मिक्स होगा, और जब ये ब्लड किडनी में प्यूरिफायर होगा, इंटर होगा, तो यही सीरम यूरिया क्रेटिन कहलाएगा। समझ गए बात? यहां तक चैप्टर क्लियर है ना? यही सीरम यूरिया किडनी में क्रेटिन कहलाएगा। धनवंतरी कंपनी ने जिन दवाओं को बनाया, आप लोग नॉलेज का अभाव, आप लोग पढ़ते नहीं। अगर किसी का डायलिसिस चल रहा, कोई आके आपको बोल दिया कि आप धनवंतरी से दवा खिलाओ, ठीक हो जाएगा, लेकिन कब ठीक हो जाएगा? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी डायलिसिस व्यक्ति का इलाज चल रहा है, आप कह रहे हो ठीक हो जाएगा, कब ठीक हो जाएगा? कोई बताएगा भाई, वो ठीक कब हो जाएगा? दवा कब तक खिलाओगे उसको? आज सीरम यूरिया बढ़ा समझ में आता है, क्रेटिन बढ़ा हुआ समझ में आता है। अगर इन दवाओं से सीरम यूरिया क्रेटिन नॉर्मल हो गया तो क्या, अगर डायलिसिस नहीं बंद हुआ तो? नहीं, समझने वाली बात है। आप भी उस चीज से ग्रसित है, तो मेरे को बात कहना। अगर आपका सीरम यूरिया नॉर्मल हुआ, आपका क्रेटिन नॉर्मल हुआ, तो क्या, अगर डायलिसिस नहीं बंद हुआ तो क्या वो व्यक्ति दवा खिलाने के लायक है? नहीं। तो बताएगा, क्या उसको दोबारा दवा खिलाया जा सकता है? मेडिकल साइंस कहता है कि अब वो दवा खिलाने के लायक नहीं है। उसका सीरम यूरिया नॉर्मल हो गया है, उसका क्रेटिनिन नॉर्मल हो गया है, अब उसको दवा नहीं खिला सकते हैं। क्यों? क्यों? ये आज आप समझ जाओगे तो आपका, आपके रिश्तेदार का, आपके भाई का, आपके सगे संबंधी का, आपके गांव का, आपके यार का, आपके दोस्त का, आपके नातेदार का पैसा बच जाएगा। अगर सीरम यूरिया क्रेटिनिन नॉर्मल हो गया और डायलिसिस नहीं बंद हुआ, तो उस इंसान को नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो गया है, मतलब किडनी का बेसिक फिल्टर डैमेज हो गया है। आप इस कंडीशन में वो दवा नहीं खिलाई जा सकती है। एक रास्ता बचता है कि इसका क्या, डायलिसिस करवाते रहिए आप। अब आप पैसा उसकी दवा के पीछे ना खर्च करें। क्यों ना खर्च करें? क्योंकि उसका नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो गया है। अक्सर डॉक्टर का सलाह क्या होता है कि आप लोग किडनी को ट्रांसप्लांट करवाइए। अगर आप पैसे वाले हैं और सीरम यूरिया क्रेटिनिन किडनी में रहा और किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, तो 1 से 2 साल में किडनी फिर ब्लॉक हो जाएगी। तो
किडनी की बीमारी नहीं है, सीरम यूरिया तो पीछे बन के आ रहा है ना, और किडनी में फिल्टर हो रहा है। मैं क्या बात बोल रहा था, सीरम यूरिया नॉर्मल हो गया, क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया, अब उसको नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो गया है। ये क्या हो रहा है उमेश जी, समझो ये क्या हो रहा है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम क्या है किडनी का? नेफ्रेटिक सिंड्रोम का मतलब होता है आपके किडनी में 100 ग्राम ब्लड तैयार हो गया। इंपॉर्टेंट विषय है, ये अपनी मेडिसिन का चैप्टर है। आपके किडनी में 100 ग्राम ब्लड तैयार हो गया है, लेकिन आपके धमनी को 80 ग्राम ब्लड की जरूरत है। बॉडी में पानी क्यों भरता है? बात यह हो रही है, आप क्या रुकिए एक मिनट, आप 1 लीटर पीते हैं, 1 लीटर पेशाब कर देते हैं। आप आधा लीटर पीते हैं, आधा लीटर पेशाब कर देते हैं। तो डायलिसिस क्यों हो रहा है? इसमें यही है ना कि 1 लीटर आपने पानी पिया, 1 लीटर आपका यूरिन हो गया है, लेकिन अब डायलिसिस क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करूंगा। मान लिया आपके किडनी में 100 ग्राम ब्लड तैयार हो गया और आपके धमनी अथवा आर्टरीज को, आपके धमनी को 80 ग्राम, बॉडी को 80 ग्राम ब्लड की जरूरत है, लेकिन ये ब्लड नेफ्रॉन के पास पहुंचता है। तो नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन फिल्टर क्या करता है, वो 100 ग्राम ब्लड से 20 ग्राम पानी को फिल्टर करके आपकी यूरिन ब्लैडर में भेज देता है, 80 ग्राम ब्लड आपकी बॉडी में भेज देता है। लेकिन जब नेफ्रेटिक सिंड्रोम होता है तो 20 ग्राम पानी आपके यूरिन ब्लैडर में नहीं आता है, वो आपके बॉडी में जमने लगता है। कहाँ जाता है? आपके बॉडी में जमा होने लगता है। इसीलिए आज डायलिसिस हुआ, उसका कल डायलिसिस नहीं होगा, उसका परसों नहीं होगा, उसका नरसों नहीं होगा। कब होगा? जब उसके बॉडी में 100 ग्राम 200 ग्राम जब पानी 1.5 लीटर प्लस करता है, तो ये पानी क्या करता है, उसके लंग के पास आ जाता है। और जो आप जीते कैसे हैं, आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो लंग्स के द्वारा आपके बॉडी में इंटर कर रही है। जब पानी 1.5 लीटर प्लस करेगा, लंग के पास आएगा, तो आपको ये होगा, आप लंबी सांस लेंगे। अगर डायलिसिस नहीं हुआ तो पेशेंट मर जाएगा। क्या मतलब? अगर डायलिसिस नहीं हुआ तो पेशेंट मर जाएगा। अभी जिसके लिए मैंने बात किया, अगर आप लोग मेरी बात को समझ जाएंगे, अगर लोगों को बताएंगे, तो खुशी ये मिलेगी कि तो मिशन चलाया जा रहा है, मिशन हेल्दी इंडिया। इसका मतलब है कि खुद समझिए, खुद बचिए और लोगों को बचाइए। क्या मतलब? खुद बचिए और लोगों को बचाइए, यही तो मिशन है, यही तो इसका उद्देश्य है। मिशन का उद्देश्य है हिंदुस्तान के पूरे आवाम को आयुर्वेद के या मिशन के मुख्य धारा से जोड़ना, यही इसका मिशन है, यही इसका उद्देश्य है। अभी जो मैंने बात कहा, क्या बोला, ये दवाएं कैसे काम करती हैं? एक देखिए, इसका नाम डिटॉक्सिफाई है। अभी डायलिसिस में रोल क्या है इसका ऐसे समझने वाला बात। मैं आप नहीं खा रहे डिटॉक्सिफाई, गलती कर रहे हैं आप, खा रहे ना। अभी इसका रोल क्या है? हम डायलिसिस वालों को जल्दी रोक क्यों देते हैं, जल्दी कवर क्यों कर देते हैं, हम इससे बात करेंगे। मैंने बताया कि डायलिसिस का प्रक्रिया आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। आपका मेटाबॉलिज्म, आपके अंदर बॉडी में प्रोटीन टूटने से ये ब्लड में इंटर हो रहा है। ये फॉल्ट किसका है? मेटाबॉलिज्म का है। अगर आप डिटॉक्सी का इस्तेमाल कराएंगे तो आपके मेटाबॉलिज्म का स्ट्राइक रेट स्ट्रांग हो जाएगा, प्रोटीन टूटने का प्रोसेस बंद हो जाएगा। अगर प्रोटीन नहीं टूटेगा तो आपके ब्लड में सीरम यूरिया का जन्म नहीं होगा। मतलब समझिए, अभी समझने वाली बात है। आप समझिएगा, क्योंकि इसलिए सर्कुलर है ना, हमने क्या बना लिया, एक नल बना लिया, ये चौकी बना लिया। आप सब लोग मेरी बात देख रहे हैं ना? अभी मेरी बात समझ लीजिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डायलिसिस की मैं प्रक्रिया बता रहा हूं, ये हो क्यों जाता है। ये चौकी हो गया, ये आपका हैंडपंप है। आप डेली मिट्टी का पैर आकर के यहाँ धोते हैं, हैंडपंप चलाते हैं, और ये इसका क्या पाइप है। तो यहाँ जो मिट्टी का पैर धोते हैं, ये मिट्टी इस पाइप के धीरे 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 जमती चली जाती है। क्या होता है? जमती चली जाती है। अगर इस पाइप को आप सफाई ना करें तो एक दिन इस पानी को ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक कर देगा, रोक देगा। अब समझने वाली बात क्या है, अगर आप इस पाइप
साफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल से आपने इस चौकी के ऊपर मिट्टी का पैर नहीं धोया तो ये साफ पानी एक दिन इस पाइप को साफ कर देगा, आपको सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक यही चीज किडनी में क्या हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म जो प्रोटीन को तोड़ रहा है, यही आपके ब्लड में एंटर हो रहा है, यही सीरम यूरिया अब वो किडनी को चौकी मान लीजिए, वहां उस किडनी में फिल्टर होकर के कैल्शियम बनता है। जैसे यहाँ आप मिट्टी का पैर धोते हैं तो पाइप ब्लॉक हो जाता है। अगर कल आपके बॉडी में सीरम यूरिया का स्तर कम हो जाए, प्रोटीन टूटना बंद हो जाए, तो आपका किडनी का क्रिएटिनिन तो यूरिन निकाल देगा। जो आप पानी पी रहे हैं, जो आप दवाई ले रहे हैं, उसको निकालने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है इधर आप पैर धोते रहते हैं मिट्टी का और पाइप आपका ब्लॉक होता रहता है, क्योंकि नीचे से आपके बॉडी में सीरम यूरिया जा रहा है, किडनी में फिल्टर हो रहा है, वहाँ क्रिएटिनिन फैला रहा है। इसीलिए डायलिसिस प्रोसेस में बहुत लंबा समय जाता है, पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है और लोग ठीक नहीं होते हैं, अंत में स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। मेरे दोस्त, आलस आ रहा है तो बार जोर डालता है। बात कर रहा था डिटॉक्सी के लिए, ये एक ऐसी दवा है, एक ऐसा कैप्सूल है जिसका बॉडी के किसी भी बीमारी में काम करता है। आप सभी जानते हैं बीमारी पैदा कहां से होती है। लीवर बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का लीवर, जो भी आप खाएंगे, आप जो भी खाएंगे लीवर के पास है। लीवर डिसाइड करेगा कि आपके बॉडी में आपके बाल के लिए क्या जाएगा, आपके नाखून के लिए क्या जाएगा, आपके आंख की रोशनी के लिए क्या जाएगा, आपके हार्ट के लिए क्या जाएगा, लीवर डिसाइड करता है। विषय आज एक बड़ा विषय चल रहा है, मैं बात कर रहा था हार्ट के लिए। हार्ट अटैक क्यों हो जाता है, हार्ट अटैक की समस्याएं क्यों पैदा हो रही है। अगर एक बार हार्ट आया पूरी उम्र दवा खाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आयुर्वेद में नहीं आए तो बच नहीं सकते हो, और एक दिन हो सकता है कि सेकंड बार नहीं लायक हो या थर्ड बार नहीं लायक हो। पहली बार में तो बच गए, लेकिन दूसरी तीसरी बार में टिकट कट जाएगा तो मुंबई नहीं जाओगे। अगर सऊदी अरब क्या करना होगा, लखनऊ एयरपोर्ट पे जाएंगे और प्लेन में बैठेगा, हो गए ना, ऐसे इमीडिएट टिकट मिलता है। आदमी अभी बहुत ठीक था, अभी बात हो रही थी, अभी खाना खाया था, अभी मेरे वालिद अच्छे थे, मेरे पिताजी अभी मेरी उनसे बात हुई है, बोले कोई दिक्कत नहीं है, पेशाब करने गए। क्या मतलब, पेशाब करने गए, अब एरोप्लेन में बैठ गए, अब नीचे नहीं आएंगे। मतलब क्या होता है, हार्ट की क्या समस्या है। एक बड़ा विषय आया, क्या कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर साहब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर की जरूरत है, हमारा लीवर ही कोलेस्ट्रॉल बनाता है, कोलेस्ट्रॉल कहीं से नहीं आता है। कोलेस्ट्रॉल को हमारा लीवर बनाता है। जीरो से लेकर जब हम पैदा होते हैं 20-22 साल तक हमारे बॉडी को ग्रोथ देता है, हमारे बॉडी को ऊर्जा देता है, लेकिन इसके 2-3 चरण होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, बीडीएल। आज सबके लिए एक और बात बोलूंगा, कभी किसी को हार्ट की शिकायत हुई, आपसे राय लिया और लोग कहाँ गए, बस ये आपके भविष्य में काम आने वाली चीज है। समझिए, अभी किसी को हार्ट अटैक हुआ और आपने उसको सलाह दिया, आपने उसको एडवाइस दिया कि इसकी दवा मेरे यहाँ है, आपने जांच देखा या जांच नहीं देखा, आज आप तक सुनते आ रहे हैं कि एलडीएल बढ़ गया। मेरे दोस्त, यही नहीं है, इसमें एक विषय और आता है ट्राइग्लिसराइड। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड क्या है और एलडीएल ट्राइग्लिसराइड में फर्क क्या है, आज आप ये जान लीजिए, आप डॉक्टर हो जाओगे, हार्ट के स्पेशलिस्ट हो जाओगे। दवाई तो आपको पता क्या चलेगी, लेकिन आप किसे को जान लीजिए। ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड एक तरह का ब्लड का चर्बी है, एक तरह का ब्लड की चर्बी है, ब्लड में चर्बी बढ़ जाती है। जैसे अभी एक फ्राईदान है, एक फ्राईदान पानी बॉयल हो रहा है, आपने 10 चम्मच चीज के अंदर डाल दिया, जब तक पानी बॉयल होगा तब तक क्या घी को आप पकड़ पाएंगे? क्या आप घी को पकड़ पाएंगे? लेकिन अगर ये पानी पूरी तरह ठंडा हो जाए
साटका जैसी बीमारी हो जाती है, क्लाट कहीं फंस सकता है, क्लाट कहीं रुक सकता है। ये तो एक विषय है हार्ट का, यहाँ मरने के चांस कम होते हैं, लेकिन इसके अपेक्षा जब एलडीएल बढ़ जाता है ये विषय बहुत खराब है। एलडीएल का मतलब क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी एक चर्बी होता है, एलडीएल भी एक चर्बी है, लेकिन इसमें खतरा क्या बढ़ जाता है? एक ऐसी चर्बी है जो मोम की तरह होता है, बहुत चिपचिपा पदार्थ होता है। ये जब बढ़ता है तो आपके आर्टरीज में, ये आपकी हार्ट की नसें है, इस अंदर के भाग डाया में जमना शुरू कर देता है, और जब इसका स्तर बढ़ता है तो ये ईंधन बहुत खतरनाक होता है। इसमें जब इसके स्तर बढ़ने से जब अटैक आता है तो आदमी के पता 80% चांस होते ही नहीं बचने के, क्योंकि ये और चीज एक और है, आपका ट्राइग्लिसराइड तो जब बढ़ेगा तो आपको कहीं न कहीं सिम्टम आएगा, कहीं चेस्ट भारी फर्क कराएगा, कहीं यहाँ दर्द करवाएगा, लेकिन जब एलडीएल बढ़ेगा तो इसका खतरा आपको महसूस नहीं हो पाएगा, इसका खतरा आपको महसूस नहीं हो पाएगा और इमीडिएट रिएक्शन करेगा, आदमी निपट जाता है। कभी किसी को देखा, ये दो बिंदु के ऊपर अगर हल्का से स्किन में परिवर्तन आ रहा है तो नोट कर लीजिए, उसके अंदर उसके ब्लड में चर्बी प्लस कर रही है। इसकी दवा क्या है? धन्वंतरी के है। धन्वंतरी के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो अंग्रेजी में पूरी उम्र दवा खा लीजिए, चाहे तो अंग्रेजी में पूरी उम्र दवा खा लीजिए, और चाहे धन्वंतरी की दवा 6 महीना खा लीजिए। आप ये 2 दवा का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई कहता है कि 6 महीने में मेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं डाउन हुआ, जितना दवा का पैसा लगेगा वैसा मैं पे करूंगा, लेकिन पहरेज में बताऊंगा कि इस दौरान तुम्हें क्या नहीं खाना है। पहरेज में बताऊंगा, जो दवा का रोल है तो मैं मानता हूं, लेकिन इस दवा के रोल के अलावा पहरेज की बहुत बड़ी जरूरत है। ये दवा रामबाण इलाज है, आप समझ रहे ना? ये दवा बहुत कारगर है, लेकिन ये दवा का नुकसान है, यही आपको बताना चाहता हूं। इस दवा का नुकसान कहां है? अगर किसी के शरीर में वात का पित्त, अगर उसकी बॉडी एसिडिक हो गई है, उसके बॉडी में एसिड लेवल बढ़ रहा है, तो क्या करोगे? जब इसको आप खिलाओगे तो उसके बॉडी का एसिड लेवल और बढ़ जाएगा। हर चीज का अलग अलग काम है। इसके बदले हमारे यहाँ एक कैप्सूल इसके बराबर का है, उसका नाम थायमोरिच है, उसका नाम थायमोरिच है। अगर कोई अभी जांच में आया इसको एसिड पेप्टिक की शिकायत है, अभी जाओगे करना, डॉक्टर कहाँ है? कुछ नहीं, इतना बार छुरा लेके बैठा हुआ है तुम्हें काटने के लिए। मेरी बात समझिए, इतना बार छुरा लेके बैठा हुआ है। क्यों? आपको अभी क्या है? एसिड पेप्टिक की शिकायत है। अभी वो क्या बोलता, आपको अल्सर हो गया है। मेरे दोस्त, आपको अल्सर नहीं हुआ है, लेकिन एसिड पेप्टिक अल्सर से कम ही नहीं है, ये अल्सर के बिरादरी की बीमारी है। पेप्टिक एसिड पेप्टिक में ही आपके ग्रास नली में छाला पड़ सकता है, आपकी आंखों में छाला पड़ सकता है। ये बात अल्सर से जुड़ा हुआ है। अगर इस कंडीशन में आप इस दवा का प्रयोग करेंगे, अगर इस दवा का प्रयोग करेंगे तो समस्या और बढ़ जाएगी। आप मेरी बात समझ गए? शरीर के किस बीमारी में ये का प्रयोग नहीं होगा? अगर उसको अल्सर की शिकायत है। बाकी शरीर के किसी भी बीमारी में इससे बढ़िया कोई दवा नहीं है। वॉइस हो गया, अभी अगर सोना था तो यहाँ आना क्या मतलब हुआ? जो मैं बोल रहा हूँ यही तो लोगों का दुर्भाग्य है। अभी यहाँ फ्री में प्रसाद बढ़ रहा है, यहाँ अभी जो वितरण हो रहा है